नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हिंदी में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ देख रहे हैं 1 है, कुछ ही नहीं है मतलब 1 है, तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1 8। तो अभी हमें 8 को तोड़ना है इस तरह से। कैसे तोड़ते हैं ये देखिए कि 8 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए या प्लस या माइनस करने पर 2 आए। देखिए 2 से इससे पहले डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में। आगे हम लोग देखते हैं इसमें 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 इंटू 2 8। और अगर हम 4 माइनस 2 करें तो आता है 2। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लोग यहाँ इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस 2x है यहाँ पर इसलिए माइनस 4x पहले लिखेंगे और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से लेते हैं हम लोग? पहले दो टर्म को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। किसके कॉमन लेंगे? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर एक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में भी है। एक्स स्क्वायर में भी एक्स है, 4x में भी। तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स को बाहर निकाल के लिखते हैं तो यहाँ पर बच जाता है एक्स और फिर यहाँ पर बच जाता है 4। फिर ऐसे ही इन दोनों में लेते हैं प्लस, यहाँ देखिए 2x और माइनस 8 में कॉमन है हमारा 2 यहाँ बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है x और माइनस 4। तो फिर से हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अब देखिए यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों जगह पर कॉमन है। फिर हम लोग x माइनस 4 को दोनों जगह से बाहर निकाल लेते हैं यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास बच जाता है यहाँ पर x और प्लस 2। तो इसको भी अलग करके लिख लेते हैं इक्वल टू 0। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें अब x माइनस 4 और x प्लस 2 दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर माइनस 4 इधर है बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4। और दूसरा है x इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि बराबर इधर प्लस 2 है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2। यानी कि हमारा दो जो शून्यक है यानी कि जीरोस अल्फ़ा और बीटा वो निकल चुका है, एक 4 एक दूसरा माइनस 2। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे यानी कि इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा है। देख सकते हैं दो शून्य हमारे निकला हुआ है, एक है 4 दूसरा है माइनस 2। देखते हैं 4 इंटू माइनस 2, इसका आ जाता है माइनस 8। हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है का फॉर्मूला c बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, यानी कि 8 बाय माइनस 8 बाय 1। ये प्रूफ हो चुका है। और दूसरा हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योगफल, योग बच गया है वो। आगे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा
सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं 4 प्लस -2 यानी कि अल्फ़ा की जगह पर 4 और इसकी जगह पर -2 आ गया 2 यानी कि -b/a। सम ऑफ जीरो होता है -b/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -2 यहाँ पर दिया हुआ है -2। अगर इसको -2 को माइनस करेंगे तो वो +2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 यानी कि 2/1 यानी कि ये भी प्रूफ हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 4s² - 4s + 1। सेम टू सेम ऐसे ही जैसे पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए वैसे ही करते हैं इसको। 4s² - 4s + 1 = 0। अब यहाँ हमें भी बीच वाले टर्म को तोड़ना है। इसके लिए कांस्टेंट टर्म और s² का जो कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 4। 4 को अगर तोड़ते हैं हम लोग 2 × 2 यानी कि 2 + 2 जोड़ेंगे भी तो 4 आएगा, 2 × 2 गुना भी करेंगे तो भी 4 आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ -4 इसलिए -2s -2s। अगर दोनों को -2s -2s -4s होता है। आगे चलिए कॉमन लेते हैं इन दोनों में। 4s² और -2s में कॉमन क्या है हमारा 2 और s 2s दोनों से बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच जाता है हमारे पास 2। यहाँ से निकाल लेते हैं 4 का तो बचा 2 और s² में से s² का मतलब होता है s × s यानी कि 2s है यहाँ पर, तो उसमें से एक बाहर निकाल लिए हम लोग तो यहाँ बच गया 1s और यहाँ पर 2s पूरा निकल चुका है इसलिए यहाँ पर बच जाएगा 1। फिर वैसे ही इन दोनों में देख सकते हैं हम लोग कि 2s + 1 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे 1। -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाए जो है 2s माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा यानी कि 2s - 1। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें 2s - 1 और 2s - 1 दोनों जगह है तो उसमें से हम लोग 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर बच जाएगा हमारे पास 2s - 1। यहाँ पर एक 2s बचा और यहाँ पर -1, इन दोनों को लिख देते हैं। फिर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे 2s - 1 = 0 और फिर एक बार 2s - 1 = 0। अब 2s = -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और फिर s = 1/2 क्योंकि 2s जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बराबर किस बार में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा शून्य निकल चुका है और दूसरा ऐसे भी सेम है इसीलिए s = वही निकलेगा 1/2। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा दो शून्य यानी कि जीरोस निकल चुके हैं, एक अल्फ़ा 1/2 और बीटा दोनों 1/2। अब चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग। होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/2 + 1/2। दोनों जगह देख सकते हैं कि 2 कॉमन है इसलिए 2 और 1 + 1 2। ये दोनों कट जाएगा 2 कट के बचेगा 1 यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 आ गया है। अब सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। -b यानी कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ -b की जगह पर है 4s है ना, ये यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s कितना है -4 यानी कि -4/a है हमारा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि s² का वह है 4। अब इन दोनों को हम लोग देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल होकर बचेगा 1 यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। और दूसरा हमें फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब फाइंड करेंगे। यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसका अल्फा × बीटा ये हो जाएगा
1/2 इंटू 1/2। चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आ जाता है, यानी कि c/a। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारा c 1 है और ये कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x²। देखिए कांस्टेंट टर्म 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का है 4, यानी कि ये भी प्रूफ हो चुका है। चलिए हमारे अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो या समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।